Everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of Negotiable Instrument Act 1881, and in this video, we will discuss about holder and holder for value. So, let's get started without wasting any time. So, first is holder. Holder is a term used for a person that has in custody a bill of exchange, promissory note and a check. कि होल्डर उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जिसके पास कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या फिर चेक हो। तो क्या होल्डर बनने के लिए ये कंडीशन काफ़ी होगी कि उसके पास वो चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट हो? द आंसर इज नो। Holder is a person who has possession of a negotiable instrument and entitled to receive payment thereon. कि होल्डर बनने के लिए एक पर्सन को कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी होगी? फर्स्ट, कि उसके पास उस चेक की पोजेशन हो, एंड सेकंड कि वो इंटाइटल्ड हो क्या करने के लिए? पेमेंट को रिसीव करने के लिए। सो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन है जिसके पास कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या फिर चेक हो और वो उस चेक को अपने पास रखने का राइट रखता हो और उस चेक के अंदर जो अमाउंट लिखी गई है उसको रिसीव करने का क्लेम कर सकता हो। सो ये आपका क्या होगा? होल्डर कहलाएगा। तो होल्डर की कंडीशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है मिस्टर ए एंड ये है मिस्टर बी। सो ए ने क्या किया? बी को एक चेक दिया एंड ये चेक बी ने अपने पास रखा। देन हुआ क्या? जब बी घर वापस जा रहा था तो बी के हाथ से वो चेक क्या हो गया? छूट गया, या फिर वो चेक क्या होगा? खो गया। और वो चेक किसको मिल गया? वो मिल गया मिस्टर एक्स को। अब वो चेक किसको मिला? मिस्टर एक्स को। तो क्या इस कंडीशन में मिस्टर एक्स ए से उस अमाउंट को पाने के लिए एंटाइटल्ड है? द आंसर इज नो, क्योंकि ए के पास उस चेक को अपने पास रखने का कोई राइट नहीं है, यानी कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बदले में क्या मिले? उसे वो चेक मिले। सो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? होल्डर। कि बी क्या है? उस चेक का होल्डर है। अगर किसी रीज़न से, किसी कंडीशन में बी से वो चेक खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर ए क्या होगा? अपने सभी राइट से फ्री हो जाएगा और बी भी क्या होगा? अपने सभी राइट से फ्री हो जाएगा। मिस्टर एक्स अब ए के पास जाकर ये नहीं बोल सकता कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को मुझे पे करो, और दूसरी तरफ बी ये नहीं कह सकता कि मैं इस चेक को अपनी मन मर्जी से क्या दिया है? सेल किया है। बी के पास से अगर वो चेक मिसप्लेस हो गया है तो इस कंडीशन में उसके पास वो राइट है कि वो ए के पास जाए और कहे कि मुझसे वो पर्टिकुलर चेक मिसप्लेस हो गया है, तो आप क्या करें? मुझे दोबारा से एक चेक बनाकर दे। और ए क्या होगा? अगर बी के अलावा उसके पास कोई भी पर्सन आएगा पेमेंट लेने के लिए तो वो उसको क्या कर सकता है? मना कर सकता है। सिर्फ इस कंडीशन में कि अगर बी ने उस चेक को आगे किसी और को ट्रांसफ़र ना किया हो। अगर बी ने अपनी मर्जी से वो चेक एक्स को ट्रांसफ़र किया है तो इस कंडीशन में होल्डर कौन बन जाएगा? एक्स। लेकिन उसने विदाउट किसी कंसिडरेशन के उसको रिसीव किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा? बी ही उस चेक का होल्डर रहेगा। तो ये क्या है? एक सिचुएशन आपकी होल्डर की। देन नेक्स्ट इज होल्डर फॉर वैल्यू। If any person is the holder of a negotiable instrument, the value of which has been paid at any time in the past, then he is known as a holder for value. कि एक negotiable instrument जिसकी वैल्यू पास्ट में पहले ही पे हो चुकी है, उस कंडीशन में उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर कोई और पर्सन रिसीव करता है तो वो क्या होगा? वो पर्सन होल्डर फॉर वैल्यू कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने क्या किया? कोई चेक किसको दिया? बी को दिया। ए ने क्या किया था? 3 महीने पहले
बी से क्या की थी, कोई गुड्स परचेज की थी क्रेडिट पर, तो उसके बदले में उसने क्या दिया, उसको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। देन इस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा, जो कि किसने पे किया है, ए ने पे किया है, किसके लिए, जो भी गुड्स और सर्विस उसने परचेज की थी। अब बी ने क्या किया, वो चेक किसी ट्रस्ट के अंदर डोनेट कर दिया। देन इस ट्रस्ट के लिए क्या होगी, ये जो चेक है वो क्या कहलाएगा, होल्डर फॉर वैल्यू होगा, कि ट्रस्ट इस चेक की क्या होगी, होल्डर फॉर वैल्यू, कि उसने उस चेक को रिसीव करने के लिए कोई भी एक्ट नहीं परफॉर्म किया है, लेकिन उस चेक के अंदर जो अमाउंट लिखी है वो उसको पाने के लिए इंटाइटल्ड है। यानी कि इस कंडीशन के अंदर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जिसके पास भी ये चेक होगा वो क्या होगा, इस चेक के अंदर लिखी गई अमाउंट को रिसीव करने का राइट रखेगा। यहाँ पर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट तीनों को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। सो ये है आपका होल्डर फॉर वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसके अंदर आज डिस्कस किया meaning of holder and meaning of holder for value, and I hope this is clear. And if you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.